Hello friends, so I am ready for Jai Ganga Maiya, Haridwar, Badrinath Dham and Rishikesh trip. This is my solo trip. और देखेंगे लगेज मेरा पैक है और I am ready for that trip. It's a very most awaiting trip of me. So हम यहाँ भोपाल एयरपोर्ट से जाएंगे दिल्ली टू डायरेक्ट देहरादून की मेरी फ्लाइट है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एट हरिद्वार. जय गंगा मैया. थैंक यू. हेलो दोस्तों, तो हम हैं हरिद्वार में और आप देख सकते हैं हरिद्वार में जो ये घाट है, हर की पौड़ी का घाट, जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य के भाई भारती की याद में किया था, जिन्होंने गंगा के तट पर ध्यान और योग किया था. ठीक उसी जगह आरती होती है, उसे ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है. और ये दोस्तों काफ़ी फेमस आरती होती है, गंगा आरती जिसे हम बोलते हैं. इस जगह पर अमृत की बूंदें भी गिरी थी, ऐसा कहा जाता है. और गंगा आरती सुबह और शाम होती है और शाम को 6 बजे होती है. और गंगा आरती आप देखेंगे, बहुत ही मनोरम गंगा आरती का गायन अनुराधा पौडवाल जी ने किया हुआ है. और ये देखें, एंजॉय गंगा आरती ऑफ हर की पौड़ी. जय गंगा मैया. दोस्तों, अब हम बद्रीनाथ धाम, जय श्री बद्री विशाल की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. हरिद्वार से बद्रीनाथ आप देखेंगे 320 किलोमीटर का हम दूरी तय करेंगे. काफ़ी इंजॉयबल दूरी है, काफ़ी मनोरम दृश्य रास्ते में आएंगे, जिसको हम कवर करते हुए चलेंगे. 12 से 14 घंटे का समय लगेगा. और हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम. और ये देखिए ऑन द रोड. आप कभी ध्यान रखें, किसी को भी जाना हो हरिद्वार से बद्रीनाथ, नीचे तो सुबह 3 to 5 AM की ही गाड़ियाँ होती हैं, जो कि मॉर्निंग में ही यहाँ से निकलती हैं टूवर्ड्स बद्रीनाथ धाम. इस टाइम पे यहाँ से बस मिलेगी, क्योंकि मैं सोलो ट्रिप में हूँ तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ. और हरिद्वार से जो बद्रीनाथ की दूरी वो 900 वो ये मान के चलिए आप 12 से 14 घंटे की दूरी समय लगता है. और इसका डिस्टेंस जो है वो 320 किलोमीटर का है हरिद्वार से बद्रीनाथ. और जो बस टिकट मुझे इन्होंने लिया है वो 1000 रुपये जाने के लिए लिए इन्होंने मुझसे. और मैंने आने जाने का दोनों टिकट करवाए, तो 1000 रुपये जाने का करवाया और इसने 2000 रुपये इन्होंने मुझसे लिए. अब हम बस में बैठ चुके हैं. नाउ प्रोसीड टूवर्ड्स बद्रीनाथ धाम. और जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह 5 बजे हैं और मैं बस में बैठ रहा हूँ. और हम बीच बीच में हर रास्ते को, हर चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे. तो बोलो बद्री विशाल की जय. दोस्तों, बद्रीनाथ जाने के लिए रास्ते में बड़ा ही मनोरम दृश्य, बड़े बड़े पहाड़ और नीचे काफ़ी गहराई में अलकनंदा बहती हुई. दोस्तों, आई एम गोइंग टू श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम. और हम ऑन द यहाँ से 150 किलोमीटर दूरी पे. और यू कैन सी अलकनंदा हो गई है, ये आप देखेंगे. अलकनंदा का बेहंगम, माँ अलकनंदा जो कि माँ गंगा का ही रूप है. तो काफ़ी मज़ा आता है. सबसे पहले हम बद्रीनाथ से, हरिद्वार से निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए, तो हमें ऋषिकेश पड़ेगा 30 किलोमीटर की दूरी पे. उसके बाद आता है मसूरी, जो कि ऋषिकेश से अगेन 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है. उसके बाद वहाँ से हम जाएंगे तो रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ एंड नंदा देवी. और देन आफ्टर हम पहुँचेंगे बद्रीनाथ धाम. जय श्री बद्री विशाल. दोस्तों, जोशीमठ तो आपने सुना ही होगा. अभी काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जोशीमठ में पहाड़ धंसने से और घरों में दरार आ गई थी. तो ये जोशीमठ जो है वो बद्रीनाथ धाम से 45 किलोमीटर पहले पड़ेगा. नंदप्रयाग जैसे मैंने बताया 150 किलोमीटर पहले पड़ेगा. और रुद्रप्रयाग जो है वो 180 किलोमीटर पहले पड़ेगा. बद्रीनाथ धाम की जय. दोस्तों, बद्रीनाथ धाम मंदिर की काफ़ी पौराणिक कथाएं और विशेषताएं हैं. यह हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक विशेष धाम है. यहाँ पर भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर और नारायण ने यहाँ पर तपस्या की थी. भगवान विष्णु आज भी तपस्या के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, जो कि तपस्या कर रहे हैं. और जो भी बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसके पूरे सारे उसके पाप मुक्त हो जाता है वो. उसका अगला जन्म नहीं होता, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है वो. ऐसा कहा जाता है. और एक कथा ये भी है कि जब
क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब नारद जी आए और नारद जी ने उनको दर्शन किए, प्रणाम किया और नारद जी ने उनको बोला कि भगवान ये जो आपका रूप है ये काफ़ी ग्रस्त रूप है ये। और इस टाइप से उन्होंने जब भगवान को बोला तो भगवान उनकी बात सुनकर, नारद जी की बात सुनकर तपस्या करने गए। तो तपस्या करने के लिए उन्होंने नारायण पर्वत को चुना। तो यही नारायण पर्वत, यही बद्रीनाथ धाम इसी नारायण पर्वत पर ही स्थित है। और जब भगवान तपस्या करते रहते, बर्फ़ गिर रही थी तो भगवान बर्फ़ से ढक गए। भगवान ने तपस्या करते रहे तो माता लक्ष्मी जगत जननी ने देखा और उन्होंने एक बेर के पेड़ के रूप में वहाँ पर भगवान के ऊपर छाया करी। और उस हिसाब से वहाँ पे बद्री विशाल इस टाइप से वहाँ पे नाम पड़ा। और भी काफ़ी एक कथा और मैंने सुनी है जो कि बद्री विशाल के बारे में है कि वहाँ पर नर और नारायण, मतलब कि नर के रूप में अर्जुन और नारायण के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण ने वहाँ पर एक राक्षस से, वो राक्षस काफ़ी शक्तिशाली था और वो हर टाइम 6 महीने, मतलब कि 6 महीने भगवान ने और 6 महीने अर्जुन ने उस राक्षस से युद्ध किया। इस टाइप की कुछ कथा है दोस्तों। क्षमा चाहूँगा अगर कुछ मुझसे इन कथाओं में अगर कुछ सुनने में पौराणिक कथाएं हैं तो अगर बताने में कुछ गलती हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने जो सुन रखा है वो आपके सामने बताया। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय। दोस्त फ्रेंड्स, जय बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के बाद आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स माना जो इंडिया चाइना का लास्ट प्लेस है बॉर्डर पे, उसके बाद चाइना। तो सोलो ट्रिप का यही आनंद है। जा रहे हैं हम, भैया साथ में हैं क्योंकि व्हीकल चला रहे हैं। माणागांव इज लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि मणिभद्र के नाम से माणागांव का नाम है और इस गांव में रंडपा जाति के लोग रहते हैं। ये समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है गांव। इस गांव को बहुत ही पवित्र, पाप मुक्त और शाप मुक्त माना जाता है। इस गांव में करीब 400 लोग रहते हैं और 60 घर हैं। अच्छा, इस गांव के जो ये लोग रहते हैं ये मार्च से लेके तो अक्टूबर तक है ये जब रहते हैं। बाकी 6 महीने यहाँ पर क्या बर्फ़ जमी होती है तो ये इनके गांव के लोग नीचे चले जाते हैं। तो दोस्तों, माना गांव बहुत ही पवित्र गांव है। यहाँ पर माना गांव के पास हम देखेंगे काफ़ी सारी जगहें हैं, जैसे कि गणेश गुफा, बेसरी महर्षि वेदव्यास जी की गुफा है, व्यास पोथी है जहाँ पे उन्होंने पूरी पोथी और पूरे सब श्रीमद् भागवतम और महाभारत और ग्रंथों की रचना की थी। सरस्वती नदी है क्योंकि माना गांव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और आगे जाकर, थोड़ा सा आगे जाकर माना गांव से सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है। तो वो क्यों लुप्त हो जाती है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर भीम पुल है, वाह वाह, भीम महाबली भीम ने जो पुल बनाया था वो है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। स्वर्ग आरोहिणी दौर सतोपंथ, जहाँ से 5 पांडवों ने, वाह वाह, पवित्र 5 पांडवों ने जो स्वर्ग आरोहिणी का स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की थी, ये भी वहीं पर स्थित है। और इंडो चाइना बॉर्डर, बिकॉज दिस इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो इसके बाद आप तिब्बत और ताइवान, तिब्बत की बॉर्डर लग जाती है, चाइना की बॉर्डर लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको माना गाँव में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, माना गाँव हम घूमने आए हैं और ये पवित्र गाँव है। और सबसे पहले हम पहुँचे हैं गणेश गुफा और ब्यास गुफा भी थोड़ा आगे पास ही है। तो दोस्तों, ऐसा माना नहीं जाता, ऐसा है कि ये देखिए, ये पूरा हिंदूज़ में पूरा स्पिरिचुअली रिच है पहले। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा कि महर्षि वेद व्यास ने 4 वेदों, अर्थवेद, सामवेद, चारों वेद और 18 पुराण और श्रीमद् भागवतम और महाभारत की रचना जो की वो इसी जगह की, बिल्कुल इसी जगह की, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। हमारे वेदों में, पुराणों में सब लिखा हुआ है। और देखिए, सरस्वती नदी भी यहाँ पे बह रही है, यहाँ पे भी जाऊँगा। लेकिन पहले में कि श्री महर्षि वेदव्यास बोलते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। महर्षि वेदव्यास बोलते थे तो गणेश जी रुकते जाते थे, लिखते जाते थे। और गणेश जी की एक ही शर्त थी कि उन्होंने एक ही आह्वान पे लिखना प्रारंभ किया था कि आप कहीं, मेरी लेखनी कहीं रुकेगी नहीं। तो महर्षि भी वेदव्यास जी भी काफ़ी भगवान का, वो कृष्ण भगवान के ही रूप थे और वो बोलते गए और लिखते गए, बोलते गए, लिखते गए। दोस्तों, ये है गणेश गुफा और ब्यास गुफा के बारे में। और देखिए, एक वीडियो और मैं बना रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए ब्यास पोथी का फैक्ट देखिए, जहाँ पर भगवान महर्षि वेद व्यास ने व्यास ने सब में ये श्रीमद् भागवतम लिखा। देखिए फैक्ट, ये देखिए पहाड़, ये पहाड़ नुमा है। और देखिए ब्यास पोथी कैसी पोथी नुमा है, जैसे बुक के ऊपर, पन्नों के ऊपर पन्ने रखे हो। ये है भगवान का चमत्कार, ये है फैक्ट, ये है हमारे सनातन धर्म और हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की गहराई। ये देखिए, ये पता पड़ता है यहाँ पे उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में आकर कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कितना गहरा है,
कितना पवित्र है और कितना सच्चा और प्रैक्टिकल एकदम है। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय। दोस्तों जैसा कि मैंने बता रहा हूँ, महर्षि वेद व्यास जी श्री कृष्ण देवत्वयान कृष्ण भगवान के ही रूप थे और वो श्लोक पर श्लोक बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। और इन सब जब महर्षि वेद व्यास ने 18 वेदों, चार वेदों, 18 पुराणों और महाभारत की रचना कर दी, उसके बाद भी वो असंतुष्ट थे और सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। ऐसा मैंने इस विजिट के पहले मैंने पढ़ा था, मैंने ऋषियों से सुना था और मैं यहाँ पर आया हूँ तो साक्षात देख रहा हूँ कि सत्य है कि सरस्वती नदी भी यहीं पर है और वेद व्यास जी की गुफा भी यहीं है। और उसके बाद नारद जी आए और नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को बताया कि आप ये असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि आपने भगवान की लीलाओं को एक मतलब कि आपने सांसारिक, श्री महाभारत में सांसारिकता का ज़्यादा आपने उपयोग किया है, आप श्री भगवान की लीलाओं को जस तस बताओ। तब श्री महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत, जो कि 18वां पुराण है, बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, उसकी रचना की। और दोस्तों देखिए, मैं एक मूर्ख बालक हूँ, अगर मुझसे कुछ बताने में त्रुटि हो रही हो तो अपना मुझे शिष्य समझकर या अति मूर्ख समझकर मुझे क्षमा करें। बोल बद्री विशाल धाम की जय। दोस्तों अब हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जिस मार्ग में मैं चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये है स्वर्ग का मार्ग। पांडवों ने ये रास्ता स्वर्ग के जाने के लिए तय करा था कि युधिष्ठिर जी और उनका कुत्ता केवल दोनों स्वर्ग तक पहुंच पाए थे, बाकी रास्ते में दे गए थे। मैं भी इस मार्ग पे जा रहा हूँ, देखते हैं पहुंच पाता हूँ कि। दोस्तों उसके बाद सरस्वती नदी और सरस्वती मंदिर, ये सरस्वती नदी के किनारे बड़ा ही सरस्वती माता का मनोरम मंदिर है। कितनी आत्म शांति है यहाँ पर, और नीचे सरस्वती नदी बह रही है जो कि बहुत ही आवाज़ कर रही है। तो यहाँ पर एक पौराणिक कथा हो रही है कि जब महर्षि वेद व्यास बोल रहे थे पुराणों को और गणेश जी लिख रहे थे, तो गणेश जी क्रोधित हो गए क्योंकि सरस्वती नदी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। गणेश जी ने उनको बोला भी कि आप थोड़ा शांत रहो, लेकिन नहीं, उन्होंने उनकी गणेश जी की बात नहीं मानी। तो गणेश जी ने, शायद उनको ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में, कि उनको श्राप दिया। तो आप देखेंगे माना गाँव के थोड़ी आगे से जाके सरस्वती नदी फिर वहाँ से लुप्त हो गई। तो ये है सरस्वती नदी का फैक्ट। और सरस्वती मंदिर में मैंने दर्शन किया और मुझे यहाँ पर हमारी स्वर्ग कोकिला स्वयं सरस्वती की, जिनके ऊपर कृपा थी, हमारी लता मंगेशकर, स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी की भी यहाँ पर मूर्ति है। इतना सम्मान उनको मिल रहा है, वाह, ये देख के दिल मन गदगद हो उठता है। तो सरस्वती माता की जय। So boys, once again ready for the river rafting. We are ready. Let's see here the team. Let's Maganga for rafting. Hello rafters, are you ready? Yes, ready. वो मूवी में 300 में नहीं बोलते, ब्लॉग बनाते हो भाई।